जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ए अब्दुल मुत्तलब, आपके घर पोता पैदा हुआ है। क्या अब्दुल्ला का बेटा? आज मेरे घर खुशियों का चिराग रोशन हुआ है। ये दिन मेरे लिए बड़ी खुशी लेकर आया है। ऐ मेरे बेटे, तू मेरे अब्दुल्लाह की जिंदा निशानी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, वो रात आम नहीं थी, जमीन बदल रही थी। एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिसने तारीख बदल दी, और मक्का में बुत खुद गिरने लगे। ये क्या हो रहा है? हमारे बुत खुद कैसे गिर रहे हैं? ये कोई आम बात नहीं। क्या ये किसी बड़ी तब्दीली की निशानी है? बेमौसम फल जाहिर होने लगे। दरख्तों ने ऐसे फल दिए जो पहले कभी ना देखे गए। ये कैसे मुमकिन है? अभी तो दरख्त खाली थे। ये जरूर कोई निशानी है। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब उस मुबारक बच्चे को अपने हाथों में लेकर हरम काबा की तरफ रवाना हुए। हर कदम के साथ दिल में अजीब सी खुशी और अजमत का एहसास था। लोगों, मैं इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखता हूँ। इसका नाम आसमानों में भी सराहा जाए और जमीन पर भी। और जैसे ही ये अजीम खबर मक्का की गलियों में एक अजीब बेचैनी तौड़ गई, एक लौंडी तेजी से सांस फूलती हुई अबू लहब के घर की तरफ भागी। इसके दिल में खुशी भी थी, हैरत भी, क्योंकि आज एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जिसकी रोशनी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। ऐ मेरे आका, सुने सुने, एक बड़ी खबर है। क्या हुआ? क्यों इस कदर घबरा रही हो? आपके भाई अब्दुल्ला के घर एक बेटा पैदा हुआ है। क्या कहा? बेटा? जी हाँ, एक नूर वाला बच्चा। ये सुनकर अबू लहब के चेहरे पर खुशी छा गई, और इस खुशी में उसने अपनी लौंडी को आजाद कर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ वही अबू लहब उस नूर के सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल हो गया। हजरत आमिना के बाद सबसे पहले जिस हस्ती ने आपको अपनी आगोश में लिया और दूध पिलाया, वो अबू लहब की लौंडी सुवैबा थी। उस वक्त उनकी गोद में एक और बच्चा भी था जिसका नाम मसरूह था। सुवैबा ने निहायत मोहब्बत और शफकत के साथ उस मुबारक बच्चे की परवरिश की, और यूं ये निस्बत हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। यही नहीं, उन्होंने उससे पहले हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को भी दूध पिलाया था, और बाद में हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु को भी अपनी आगोश में लिया। यूं एक ही दामन शफकत से जुड़े ये रिश्ते मोहब्बत, कुर्बत और तकदीर की एक खूबसूरत दास्तान बन गए। अरब का यह कदीम दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहर की फिजा से दूर रखने के लिए बदवी औरतों के सुपुर्द कर दिया करते थे, वो बचपन ही से खालिस अरबी जबान सीख सकें। इसी रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने इस मुबारक पोते के लिए एक दूध पिलाने वाली दाया तलाश की, और फिर ये सादत हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा को नसीब हुई, जो कबीला बनी साद बिन बकर की एक नेक और सादा खातून थी। इनके शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़ा थे, और वो भी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। यूं इस मुबारक बच्चे का सफ़र शहर से निकलकर बनी साद के साफ, सादा और बाबरकत माहौल की तरफ शुरू हुआ, जहां उसकी परवरिश कुदरत के खास इंतज़ाम के तहत होने वाली थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि वो अपने शौहर के साथ और एक छोटे से दूध पीते बच्चे को लेकर बनी साद की औरतों के एक काफिले में शामिल हुईं, और शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली।